नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ वीकली मार्केट पॉडकास्ट में मैं सुदीप शाह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के अगले सप्ताह के कौन से महत्वपूर्ण लेवल्स है इस पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पर हमारी नज़र होनी चाहिए हम इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, पिछले सप्ताह दो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस में नरमी आई है, $10-12 94-95 के लेवल से $84 प्रति बैरल तक आ चुका है। और आरबीआई ने अपने जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट थी उसमें इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया नहीं है। तो इसी दोनों कारणों की वजह से हमने देखा है कि निफ्टी में पिछले 3 दिन में एक अच्छा पुल बैक आया। हालांकि इसके बावजूद भी निफ्टी ने वीकली बेसिस पे फ्लैट क्लोजिंग दी, पर बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स ने ½ % नेगेटिव क्लोजिंग दिया है वीकली बेसिस पर। हमारा ध्यान डॉलर इंडेक्स पर भी होना चाहिए, जो अभी भी 106-106.50 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। और साथ ही साथ यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए, जो 4.8 लेवल्स के आसपास ट्रेड करी है, जो 2007 के बाद सबसे ऊपर का लेवल है। ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स की बात करें तो S&P 500 ने भी 17 दिन के डाउन ट्रेंड के बाद एक पहला साइन दिया है रिवर्सल का, और 4230 4250 के लेवल से एक रिबाउंड करने की कोशिश की है। तो हमें लग रहा है यहाँ पे अगर एक रिवर्सल का कंफर्मेशन अगर हमें देखना है तो 4350 के लेवल्स के ऊपर S&P 500 को अब आगे जाके सस्टेन करना होगा। लेवल्स की यदि बात करें तो महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस आने वाले सप्ताह के लिए होगा 19,800 से लेकर 19,830 के बीच में। ये लेवल के ऊपर सस्टेन करने पर हमें एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव 20,050 20,100 तक का हम देख पाएंगे। महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल अब होगा 19,450 से लेकर 19,470 पर। डेली चार्ट्स पर आइलैंड रिवर्सल पैटर्न के कारण एक गैप बना है, और साथ ही साथ अगर ये टूट जाता है तो अगला महत्वपूर्ण सपोर्ट होगा 19,330 का, जो कि वेडनेसडे की कैंडल का लो है। ऑप्शन चेन को यदि देखें तो सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हम देख पा रहे हैं 19,600 और 19,500 की स्ट्राइक प्राइस पर, और कॉल राइटिंग हम देख रहे हैं 19,700 और 19,900 की स्ट्राइक प्राइस पर। अगले सप्ताह के लिए जो ट्रेडिंग रेंज है वो हमें लग रहा है कि 19,450 से लेकर 19,900 के बीच की रह सकती है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की यदि बात करें तो महत्वपूर्ण सपोर्ट अब है 43,900 से लेकर 44,000 के बीच में, जहाँ पे सितंबर महीने के स्विंग लोज हम देख पा रहे हैं। 43,900 यदि टूट जाता है तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग को थोड़ा गहराता हुआ देख पाएंगे 43,600 43,500 के आसपास तक। महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस अब है 44,750 से लेकर 44,800 के आसपास, जहाँ पे 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एरिया है। और साथ ही साथ 44,800 के ऊपर यदि बैंक निफ्टी सस्टेन कर पाता है तो 45,150 से लेकर 45,300 तक के लेवल्स हम देख पाएंगे। ओपन इंटरेस्ट डेटा की यदि बात करें तो बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हो रही है 44,300 से लेके 44,000 के स्ट्राइक प्राइस पर, और 44,500 और 44,800 के कॉल्स में सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रही है। तो इससे हमें लग रहा है कि 43,900 से लेके 44,850 44,900 का रेंज अगले वीक के लिए हमें बैंक निफ्टी के लिए नज़र आ रहा है। दोस्तों, आने वाले सप्ताह में कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स हमें पॉजिटिव लग रहे हैं हम इस पर बात करें उससे पहले मुझे आपसे दो स्टॉक्स के बारे में चर्चा करनी है, जो है रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। और ये दो स्टॉक्स बहुत महत्वपूर्ण है इंडेक्स मैनेजमेंट परस्पेक्टिव से, और आने वाले सप्ताह में जो निफ्टी का और बैंक निफ्टी का ट्रेंड होगा इसके लिए ये दोनों बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। टेक्निकली यदि रिलायंस की बात करें तो रिलायंस पिछले 3 दिनों से 2280 2290 के एरिया से रिबाउंड कर रहा है, जो कि इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है। और साथ ही साथ 2300 के स्ट्राइक प्राइस के पुट में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, इसलिए हमें लग रहा है ये एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन बन के रह सकता है रिलायंस के लिए। और यहाँ पे वीकनेस यदि अगर हम चाहे ढूंढने के लिए तो 2270 2275 के नीचे जब तक ये स्टॉक क्लोज नहीं करता है तो अगला वीकनेस नहीं आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि एक रेंज बाउंड रह सकता है 2280 से लेकर 2320 2340 के बीच में, और 2340 के ऊपर सस्टेन करने पर हम यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम रिलायंस में देख पाएंगे। एचडीएफसी बैंक की यदि बात करें तो पिछले 2 सप्ताह से स्टॉक 1495 से लेकर 1510 के जोन को होल्ड कर रहा है। और डेरिवेटिव डेटा को यदि देखें तो 1500 के स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये जोन जो है 1500-1510 का ये एक महत्वपूर्ण सपोर्ट बन जाएगा। तो यदि देखें तो 1540 के कॉल ऑप्शन में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, और इसीलिए हमें लग रहा है कि 1560 के ऊपर सस्टेन करने पर, जहाँ पे 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर ही हमें एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का रैली एचडीएफसी बैंक में हम देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सेक्टर्स और स्टॉक्स कौन से पॉजिटिव है हम इस पर नज़र रखते हैं। रियल एस्टेट स्टॉक्स, आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कैपिटल गुड्स, ये 4 सेक्टर में हमने बहुत ज़्यादा अच्छा मोमेंटम और आउट परफॉर्मेंस देखा था पिछले सप्ताह, और हमें लग रहा है आने वाले सप्ताह में भी यहाँ पे ये मोमेंटम जारी रहेगा। आईटी स्पेस की यदि बात करें तो लार्ज कैप्स में से टीसीएस
और इन्फोसिस ने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया है और मिड कैप्स में बिरला सॉफ्ट ने आउट परफॉर्म किया है और हमें लग रहा है आने वाले सप्ताह में भी यहाँ पे हम अच्छा मोमेंटम देख पाएंगे। एनबीएफसीज को यदि देखें तो एल&टी फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमने देखा है वीकली और डेली चार्ट्स पर, और यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम्स भी हमने बहुत अच्छे देखे हैं। डीएलएफ गोदरेज प्रॉपर्टीज़ रियल एस्टेट स्पेस से और कैपिटल गुड्स स्पेस से लार्सन एंड टोब्रो, ये 3 स्टॉक्स में बहुत बढ़िया बिल्डअप और बहुत बढ़िया बाइंग हमने देखा है पिछले सप्ताह होते हुए। दूसरे नामों की तरफ देखें तो एचडीएफसी एएमसी, इंडियन होटल्स, आईआरसीटीसी, एमसीएक्स, टाइटन, ये सब में अबव एवरेज वॉल्यूम मार्किंग्स भी देखा गया है और साथ ही साथ डेली वीकली चार्ट्स पर ब्रेकआउट भी है और ओपन इंटरेस्ट में भी हमने इजाफा देखा है। और 2 स्पेसेस पे हमारी नज़र होनी चाहिए, वो है टायर स्टॉक्स और एयरलाइंस, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस में अब जब नरमी हो रही है पिछले 2-3 दिनों से, तो मुझे लग रहा है टायर स्टॉक्स में जेके टायर्स, अपोलो टायर्स पर भी नज़र होनी चाहिए और एयरलाइंस स्टॉक में देखें तो इंडिगो भी हमारे नज़र पर होना चाहिए। चलिए दोस्तों, एफआईआई डेटा की यदि बात करें तो कैश सेगमेंट में एफआईआईज ने 90 करोड़ की सेलिंग की है, जो कि पिछले कुछ दिनों में सबसे छोटा सेल फिगर है, और डीआईआईज ने 780 करोड़ की बाइंग की है। यदि हम देखें एफआईआई का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इंडेक्स फ्यूचर्स में, तो यहाँ पे हमें एक थोड़ा इजाफा देखने मिला है 28% के आसपास, जो कि पिछले सप्ताह में 24-25% था, और इसका एक मुख्य कारण है कि एफआईआईज ने थोड़ी शॉर्ट पोजीशंस बुक की है। एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में तकरीबन 3,900 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट पोजीशंस जो थी उनकी वो बुक की है। साथ ही साथ उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स 12,600 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे हैं। ऑप्शंस की यदि बात करें तो एफआईआईज ने तकरीबन 49,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल ऑप्शंस के खरीदे हैं और साथ ही साथ उन्होंने 17,200 कॉन्ट्रैक्ट्स के करीब पुट ऑप्शंस के बेचे हैं। सारा डेटा यदि मिलाकर देखें तो हमें लग रहा है कि एफआईआईज थोड़ा थोड़ा अपना शॉर्ट ऑप्शन पोजीशंस जो है वो बुक कर रहे हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण यही होगा कि एफआईआईज की जो इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है, हमारी नज़र उसके ऊपर होनी चाहिए, जो अभी भी 28% है, जो वीक नंबर है। तो चलिए दोस्तों, आज बस इतना ही इस वीकली पॉडकास्ट में। आप सभी का शुक्रिया ये पॉडकास्ट को नियमित सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गॉड ब्लेस ऑल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.